बिहार न्यूज़ चैनल में आपको बता दें कि आज से 1 वर्ष पूर्व भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प में हमारे भारत के तकरीबन 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें हमारे भोजपुर के लाल भी चंदन यादव भी शहीद हुए थे। अब आज उनके गांव में जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत उनके गांव ज्ञानपुरा में आज हम लोग मौजूद हैं। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर उनके गाँव में उनका शहीद स्मारक का निर्माण के लिए नींव रखी गई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कर्नल एस एन ठाकुर जी। सर, आज क्या कहिएगा, आज शहीद क्या आप लोग गांव में आज पहुँचे हुए हैं? देखिए, मैं कर्नल ठाकुर हूँ। मैं 16 बिहार का अधिकारी हूँ। मैंने इस पलटन में 14 साल नौकरी की है। एक बिहार रेजिमेंट की सबसे अच्छी पलटन में से है 16 बिहार। और चंदन ने हमारी रेजिमेंट का इज्जत रखते हुए और अपने साथियों के साथ, जो आपको मालूम है कि हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए, उसमें हमारे अधिकारी भी थे, कर्नल संतोष बाबू। इन सब ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी शहादत जो है भारत के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। और ये बिहार रेजिमेंट के लिए और बिहार की मिट्टी के लिए गर्व की बात है। और ख़ास करके मैं अभी आरा में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे लिए और भी सम्मान की बात है। दुख ज़रूर होता है कि 22 साल का लड़का था जो कि शहीद हो गया, लेकिन साथ में छाती चौड़ा भी हो जाता है कि चलो हमारी मिट्टी में वो बात है। हमारे अभी भी हमारे जवान हैं इस इलाके के जो कि फ़ौज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे। भारत माता की वीर सपूतों को मेरा शत शत नमन। अभी यहाँ पे एक मेजर राणा प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। मेजर साहब, आज आप लोग शहीद के गांव में पहुँचे हुए हैं, उनके तहल चीर का आप लोग मैराथन भी क्या आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक पर्व का दिन है, क्योंकि सब कोई आ जाता है। गांव के लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में आज तक अभी तक कोई का देहांत नहीं हुआ है। मैं बोला कि देहांत नहीं होता है, इसको देहांत नहीं बोलते हैं, इसको अमर बोलते हैं। गांव के कितने लोग आए, भर्ती होकर आ गए, पेंशन ले रहे हैं, लेकिन ये गांव में जो लड़का चंदन कुमार जो कर गया, वो बहुत ही भाग्यशाली समझिए कि ऐसा एक शहीद हो गया। वो भी गलवान घाटी में वीर सपूतों ने और एक कर्नल बाबू ने कम से कम चाइनाज के 40 से 45 लोगों को मार के गिराया था। और आज के जो शहीद हुआ है, हम इसको हर एक साल सत नमन करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि ऐसा जो लड़का है, भोजपुर ही नहीं बल्कि बिहार का नाम ये किया है। कर्नल ठाकुर साहब ठीक ही बोल रहे थे, इनके ही बिहार रेजिमेंट के 16 बिहार का है। 16 बिहार का नाम प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके और सब आज बिहार की 16 बिहार की गाथा के लोग आ रहे हैं। इतना बलवान लोग, इतना लड़के किए हुए हैं। मैं चंदन पर हमें भोजपुर वासियों का गर्व है और मैं चाहूँगा कि हर वर्ष इसका होता रहे। सरकार के जो भी नुमाइंदे, हमारे जो भी विधायक लोग यहाँ पर रोड बनाना है या चीज़ करना, जो वादा किए हैं गेट बनाने के लिए, तो जल्द से जल्द बनाएं। और अगले साल हम इससे भी बृहद मनाएंगे। और हम बोलूँगा देव कुमार को कि वो पहले मिल ले कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। हम लोग मनी मैनेजमेंट किए हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई आज के दिन में। हमारे बिहार आज पूर्व सैनिक के कुछ भूतपूर्व सैनिक भी आए हुए हैं और हमारे एनसीसी बटालियन के QIC साहब से लेके और SM साहब से लेके पूरे JCU NCU आए हुए हैं। विधायक लोग भी आए हुए हैं, ग्रामीण जनता आई हुई है। तो हमारे को आज इस पावन पर्व पर पर्व इसलिए है कि शहीदों का पर्व है और हम चाहेंगे कि हर वर्ष ऐसे मनाते रहें। और हम इसका भोजपुर का नाम है, लड़का ने रोशन किया है, इसको अमर रहे। अभी हमारे साथ यहाँ पे चंदन के बड़े भाई सूबेदार देव कुमार जी हैं। कितनी आज मतलब खुशी हो रही है, दुख मतलब किस तरह से कहा जाए कि आज आपके भाई का जो 1 साल पूरा होने वाला है? जी, आज हम अपने एक छोटे भाई का प्रथम शहादत दिवस मना रहे हैं। एक तरफ से जब हमारे परिवार से सदस्य नहीं रहने का गम होता है, उसी तरह हमारे एक देश के मिट्टी के लिए, 1 इंच मिट्टी के लिए जो शहादत दिए हैं, उस पे हमारे को एक बड़ी सी गर्व भी है।
तो हम ऐसे चंदन को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक घर में जन्म लें और हर एक माता पिता को छाती ऐसे ही चौड़ा करें और हमारे देश का नाज रखें। तो आज हम इनकी प्रथम शहादत दिवस मना रहे हैं और मैं भी एक इंडियन आर्मी से हूँ और जो हमारे इस भाई को जो सम्मान मिला है और जो हमारे गांव या हमारे जवार हमारे साहब कर्नल साहब जो ठाकुर साहब आए हैं और ये जो मिल रहा है हमारे ये एक सा 4 चांद है हमारे भाई के लिए। तो मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ कि ऐसे चंदन हर एक घर में एक जन्म दे और मैं उस भाई को सल्यूट कर रहा हूँ और उन माता पिता को हमेशा सल्यूट कर रहा हूँ जो कि ऐसे पुत्र को जन्म दिए। और मैं भी अपने आप पर गर्व कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे सैनिक का भाई हूँ। जय हिंद। एक सवाल है आपसे कि बहुत सारे उस समय बहुत सारे राजनेता भी आए थे गांव में, बहुत सारे वादे भी किए, कितना वादा अभी तक मतलब पूर्ण हो पाया? जी, जब शहादत हुई थी, जब हमारे पास मुख्यमंत्री नीतीश सर बात किए थे हमारे से, लालू यादव सर भी बात किए थे, बाकी भी हमारे एमएलए एमपी सारे लोग आए थे यहाँ पे शहादत के समय, जो सारे बहुत कुछ वादे किए थे और उस वादों के ऊपर ही मैं एक आवेदन जो कि बाई हैंड मैं सभी दिया हूँ मैं अधिकारी गण को या हमारे जो एमपी एमएलए हैं उनको कि हमारे अंदर शहीद अमर रहे। अमर रहने का नाम हमारे कागज़ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मेरा यही लक्ष्य था। मैंने भाई के शहादत पर नहीं कुछ मांग किया हूँ सरकार से, मैंने यही मांग किया सिर्फ कि इस देश के लिए जो हम अमर रहे। कैसे हम अमर रहेंगे? हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है क्या देखेगी, चंदन कौन थे, कहाँ हैं? तो इसलिए मैंने मांग किया था। 3-4 जो मांगे की हैं अभी तक कोई मेरा पूरा नहीं हुआ है, जो कि मैं एक शहीद स्मारक फर्स्ट में मांग किया हूँ, जो हमारे गांव का एक प्राथमिक विद्यालय है, जो कि उन्हीं का नाम पर नामकरण के लिए मैंने मांग किया था, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं है। जो हमारे NH-30 से जो हमारे गांव तक लिंक रोड है, इनको मैंने बोला था कि उन्हीं का नाम पर नामकरण किया जाए और NH-30 के ऊपर एक तोड़न द्वार बनाया जाए, जो कि हमारे उस NH-30 से गुजरते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारे नई जनरेशन उनको देख करके आगे बढ़ेगी कि हमारे क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्र में, इस बिहार के मिट्टी के ऊपर एक ऐसे जवान थे। कहीं नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग आज भी मैं मन से भी बोलूँगा और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के 10-11 लोगों का एक कमेटी बना करके और हम लोग उसमें अपने पैसे को दे करके सहयोग ले करके अवश्य हम लोग बनाने का काम करेंगे कि अगले जो द्वितीय पुण्यतिथि जब मने, शहादत दिवस मने, उस समय तक बनकर निर्माण हो जाए। और पुनः मैं इनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि।